मनवादियों ब्राह्मणवादियों का कब्जा है। लिंगायत धर्म के लोग कह रहे हैं कि हमारा स्वतंत्र धर्म है, उनको मान्यता नहीं मिल रही है। मराठा आरक्षण के लिए आंदोलन कर रहे हैं, जाट आरक्षण के लिए आंदोलन कर रहे हैं, गुर्जर आरक्षण के लिए आंदोलन कर रहे हैं। तो देश में एक बहुत बड़ी तादाद है जो अधिकार वंचित समूह, और जो राजपूत लोग हैं उनकी भी कोई भागीदारी नहीं है शासन प्रशासन में। तो लगभग अगर इसका आंकड़ा निकाला जाए तो मुझे ऐसा लगता है कि 97% के आसपास ये आंकड़ा जाएगा कि देश में जो अधिकार वंचित लोग, और इस अधिकार वंचित करने के देश में जो है आधार जो है वो आधार जाति व्यवस्था और वर्ण व्यवस्था है। जाति व्यवस्था और वर्ण व्यवस्था जिन लोगों ने बनाई उन लोगों ने अपने को ऊपर रखा और बाकी सबको नीचे रखा। जैसे सीढ़ी होती है घर के ऊपर चढ़ने वाली, तो सीढ़ी के ऊपर छत पर वो अकेला ही खड़ा है 3.5% ब्राह्मण, उसके नीचे सबको रखा हुआ है। लेकिन सबको ये कहता है तुम अपने से नीचे की तरफ देखो, ऊपर की तरफ मत देखो। ओबीसी भी, जो शूद्र, अछूत, जो भी लोग हैं, जो अलग अलग 6000 से ज़्यादा जो जातियां हैं, वो जो जाति के लोग हैं, वो जाति के लोग सीढ़ी पर खड़े होकर के नीचे की तरफ देखते हैं। उनको लगता है हम ऊपर हैं, उनको ऊपर की तरफ देखना चाहिए। तो उनको पता चलता है कि हमसे भी ऊपर एक जाति व्यवस्था वर्ण व्यवस्था बनी है। तो जिन लोगों ने जाति व्यवस्था वर्ण व्यवस्था बनाई 3.5% के ब्राह्मणों ने, उन लोगों का ही सत्ता और व्यवस्था पर नियंत्रण है। ये बहुत ज़्यादा ही लोकतंत्र के लिए खतरनाक मामला है। सभी लोगों को एकजुट होकर के इसको खत्म करना चाहिए, और जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी ये लागू उनको सोशल दिखाने का एक भगवान से आ गया था। अजीब सा नहीं लगता कि 50% लोग बोल रहे हैं कि हम लोग हमारा शोषण किया गया है, तो कमी कहाँ पर देखेंगे? नहीं, हजारों साल से जो समाज व्यवस्था बनी, उस समाज व्यवस्था में आपने किसी को शूद्र बनाया, किसी को अछूत बनाया, किसी को जंगलों में रहने के लिए मजबूर किया, किसी को घूम करके मांग कर खाने के लिए आया, घूम फिर करके कोई काम करके घुमंतु बना दिया आपने। तो जो इस प्रकार का ये बनाने का जो समाज व्यवस्था हजारों साल से रही और जिन लोगों का समाज व्यवस्था पर कब्जा रहा, उसका ये रिजल्ट है। और आज़ादी के 75 साल में ये खत्म हो जाना चाहिए था, क्योंकि इक्वलिटी बिफोर लॉ संविधान निर्माताओं ने संविधान में लिखा, और केवल इक्वलिटी बिफोर लॉ ही नहीं लिखा, बल्कि जो लोग बैकवर्ड हो गए थे जाति व्यवस्था वर्ण व्यवस्था समाज व्यवस्था की वजह से, उनको स्पेशल ट्रीटमेंट की व्यवस्था दिया, उनको तमाम प्रकार का रिजर्वेशन दिया, तमाम प्रकार की सुविधाएं दिया कि वो मुख्य धारा में आ जाए। मगर आज़ादी के 75 साल में अगर आप देखेंगे तो नरेंद्र मोदी को छोड़ दिया जाए तो देश में एक भी 52% वाला ओबीसी का प्रधानमंत्री नहीं बना हो। नरेंद्र मोदी बने नहीं बनाए गए, इसलिए सारे फैसले बनाने वाले लोग ले रहे हैं, तो ओबीसी के विरोध में ले रहे हैं। इसके अलावा 5 साल के लिए एक भी ओबीसी का प्रधानमंत्री देश में नहीं बना। अगर 5 साल के लिए 52% ओबीसी का प्रधानमंत्री नहीं बना, तो एससी का तो एक भी नहीं बना, एसटी का तो एक भी नहीं बना, माइनॉरिटी का नहीं बना, मनमोहन सिंह को छोड़ दिया जाए तो उनके भी फैसले दूसरे ही लेते। तो सवाल ये है कि जो 97% पॉपुलेशन है देश की, उसका 5 साल के लिए प्रधानमंत्री ही नहीं बना, जो शोषित वंचित समूह का है, जिनके बाप दादा, जिनके पूर्वजों ने जाति व्यवस्था वर्ण व्यवस्था बनाकर अपना वर्चस्व कायम किया। आज़ादी के 75 साल के लोकतंत्र में भी उन्हीं लोगों का वर्चस्व कायम है, और वो वर्चस्व कायम होने की वजह से ये शोषण चल ही रहा है लगातार, ये बंद नहीं हुआ। आप जाओ अलग अलग संस्थानों में देखो, कितने ही एससी एसटी ओबीसी का छोड़ो, मराठा सही करे, जाट कितने हैं, गुर्जर कितने हैं, राजपूत कितने हैं। तो ये 3.5% के ब्राह्मणों ने देश में हर जगह कब्जा किया है। तो उनको ऐसा लगता है कि जाति व्यवस्था वर्ण व्यवस्था की वजह से हम समाज व्यवस्था में ऊपर हैं, तो राज व्यवस्था में भी हमें ऊपर रहना चाहिए। तो अगर सारे वंचित समूह के लोग इस बात को तय करते हैं और एकजुट होते हैं, तो इसमें परिवर्तन किया जा सकता है, क्योंकि लोकतंत्र में तो संख्या का महत्व है, परिवर्तन किया जा सकता है। आपने अब ये भी बताया कि किसी देने वाले लोग, तो आपने एक बात देखी होगी कि जब जाट आरक्षण मांगने के लिए गए, मराठा गए, मीना गए, वो सारे लोग गए और भील गए, गुजर गए, वो मर गए।
तो सुप्रीम कोर्ट ने ये बोल दिया कि जो इसकी कोई क्राइटेरिया है मतलब नहीं दे सकते। जैसे ही ब्राह्मण वहाँ पर जाते हैं तो कहा जाता है वो एक कुछ नहीं जाता है, तो कैसे देखते हैं? भारत का शासक वर्ग कौन है इससे प्रमाणित हो रहा है। हम ओबीसी के लोग 92 में 52% को 27% मिला, तो हम ओबीसी के लोग ये कह रहे थे कि हमें 52% मिलना चाहिए, तो कह रहे थे 50% से ज़्यादा नहीं हो सकता। मराठा मांगते तो कहते 50% से ज़्यादा नहीं होगा, जाट मांगते तो कहते 50% से नहीं होगा, गुर्जर राजस्थान के मांगते तो कहते 50% से ज़्यादा नहीं होगा। लेकिन उनके लिए 50% की सीमा कहाँ चली? इनके लिए 50% की सीमा रेखा नहीं है। तो इससे ये बात साबित होती है कि भारत में किसका राज चल रहा है, किसका निजाम चल रहा है। वो कहते हैं मुसलमानों से डर है, मुसलमानों से डर है, मुसलमानों से डर है। मुसलमान रोक रहे हैं हमारे अधिकारों को। एक भी मुसलमान हमारी जाति जनगणना के विरोध में नहीं, एक भी मुसलमान इसके विरोध में नहीं, मराठा को, जाट को, गुर्जर को रिजर्वेशन नहीं मिलना चाहिए। एक भी मुसलमान इस बात के विरोध में नहीं है कि जो है सबको जिसकी जितनी संख्या है उतना हक मिलना चाहिए। इसका विरोध कौन कर रहा है? जाति आधारित जनगणना का सबसे ज्यादा विरोध कौन कर रहा है? 3.5% के बराबर कर रहे हैं। और वो क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनको पता है कि इन सबको बेवकूफ बनाकर हम वोट ले रहे हैं, हम अपनी सरकार बना रहे हैं। तो अगर जाति जनगणना होगी तो सारी पोल पट्टी खुल जाएगी। तो जाट के अपोजिट जो जाट का मामला चलता है, मराठा के अपोजिट जो मामला चलता है, गुर्जर के अपोजिट जो मामला चलता है, ओबीसी के अपोजिट जो मामला चलता है, या एससी की किसी जाति के अपोजिट जो मामला चलता है, ये बंद हो जाएगा। क्योंकि आंकड़े आ जाएंगे, किसी ने किसी का हिस्सा नहीं खाया, सबका हिस्सा ब्राह्मणों ने खाया। ये आंकड़े का आने का डर है और इसकी वजह से वो जाति जनगणना नहीं करना चाहते। प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं, तो इसके प्रमाण आगे आने ही देना चाहिए। जाति आधारित जनगणना देश में सबसे ज़्यादा जरूरी है। हम ये कहना चाहते हैं, आज़ादी के 75 साल हो, अब तो भागवत जी ने भी मान लिया जाति हमारे बाप दादा ने बनाई है। तो जाति बनाई है, जाति भारत की सच्चाई है, तो गिनती करो ना। 75 साल की आज़ादी, अमृतोत्सव मना रहे हो, ऊपर से बोल रहे हैं कि गलती मानना कोई बुराई नहीं है। अमृतोत्सव मना रहे हो वो तो इसलिए कि हमारे लोग उनके झांसे में एक बार फिर फंस गए। हमारे लोग उनके झांसे में इस बार फिर फंस जाए कि नहीं, मोहन भागवत का दिल बदल गया है और अब की फंस गए तो अब की सारा सत्यानाश कर देंगे। तो ये षड्यंत्र है, ये षड्यंत्र हमारे लोगों को समझना चाहिए। हमारा ये कहना 75 साल हो गया ना, अमृतोत्सव मना रहे हैं, तो कितना अमृत किसको मिला इसका पता कैसे चलेगा? केवल अमृतोत्सव अमृतोत्सव अमृतोत्सव, अमृत काल चल रहा। अमृत काल में अरे हमको भी कोई अमृत मिला कि नहीं मिला, ये तो जाति जनगणना न बताएगी किसको कितना अमृत मिला। तो ये जाति जनगणना हो जाए, जिनका विकास हो गया उनको हम पीछे लाने के लिए नहीं कह रहे। जिनका हो गया उनको मुबारक हो, जिनका नहीं हुआ उनको स्पेशल व्यवस्था देकर उनको भी डेवलपमेंट किया जाए। घर और परिवार में अगर सभी लोग स्वस्थ रहेंगे, सभी मिलकर काम करेंगे तो परिवार का विकास होता है। देश में जितनी जाति समूह के लोग हैं, अगर सबके साथ न्याय होगा, सब मिलकर देश के विकास के लिए काम करेंगे तो देश का विकास होगा। ये आपसी झगड़े का मामला खत्म हो जाएगा, यही हम कहना चाहते हैं, बाकी ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहते। ये बहुत बहुत सर, धन्यवाद। एक बात और मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आज पूरे देश के अंदर जो हमारी मूल जो समस्या है वो हमें दुश्मनों से नहीं है। SC, ST, OBC, मुस्लिम, सिख, ईसाई, क्रिश्चियन जो समाज है उसके अंदर जो भड़वे हैं, दलाल हैं, जो विभिक्षण है, वो हमारे सबसे ज़्यादा दुश्मन है। उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? उसके बारे में ये है कि जो इस बात को समझते हैं उनको सही बात समाज में फैलाना चाहिए, पर लोगों के अंदर जानकारी का अभाव। मीडिया जो है वो जानकारी देती नहीं है, तो जानकारी का साधन हमारे पास सोशल मीडिया है। ये अभी आप लोगों के ऊपर ये बड़ी जिम्मेदारी आ गई, कौन दलाल है कौन दलाल नहीं है, इसका समाज में पर्दाफाश करने का काम, ये जो जिम्मेदारी है ये आप लोगों के ऊपर बड़ी जिम्मेदारी आ गई। क्योंकि हम लोग तो काम कर ही रहे हैं, लेकिन आप लोग मीडिया है, आप लोग थर्ड पार्टी है, हम लोग तो काम कर ही रहे हैं। अब आप लोगों को ये समझाना है, बताना है कि भाई ये सही काम कर रहा है और ये गलत काम कर रहा है। तो ये काम करना अभी चूँकि सोशल मीडिया का ज़माना है, तो अभी सोशल मीडिया में इस बात को अगर आप लोग करते हैं तो इससे
क्लियर जनता को किया जा सकता है, क्योंकि लोग अभी टीवी देखना बंद कर दिए हैं, चैनल देखना लोग बंद कर दिए हैं और सोशल मीडिया लोग ज़्यादा देख रहे हैं। तो इसलिए हमारा तो आप लोगों से अनुरोध है, हम लोग तो अपने लेवल पर कह ही रहे हैं और कर ही रहे हैं, उसके लिए हम लोग नीचे लेवल तक संगठन बना रहे हैं, रूट लेवल तक, कि हमारी सही बात लोगों तक पहुँचे। लेकिन आज बड़ा रोल सोशल मीडिया का है, तो हम आप लोगों से अनुरोध करेंगे कि जो सही है वो दिखाएं।